ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया। वो मोगा के रोडे गांव पहुंचता है, गुरुद्वारा साहब पहुंचता है, फिर जो ग्रंथी हैं वो पुलिस को इसकी जानकारी देते हैं। पुलिस फिर मोगा की जो है वो मौके पर पहुंचती है और काफी सीक्रेटिवली ये इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया जाता है। उससे पहले जब ये जानकारी सामने आनी शुरू हुई थी, पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया था, कोई पुष्टि नहीं की गई थी ताकि माहौल खराब ना हो। यही जानकारी पुलिस की तरफ से अब पुख्ता तौर पर सामने रखी गई है। भिंडरावाला के गांव, जिस गांव का जिक्र कर रहे हैं, रोडे गांव में भिंडरावाला का जन्म हुआ था और इसी गांव से अमृतपाल का दस्तारबंदी समारोह हुआ था जब मुहिम में वारिस पंजाब देश संगठन का उसे प्रमुख बनाया गया था। अमृतपाल जब दुबई से भारत आता है तो उसे वारिस पंजाब देश संगठन का प्रमुख बनाया जाता है और यही वो रोडे गांव है, क्योंकि भिंडरावाला से ये जुड़ा हुआ गांव है, उनका जन्म स्थान है। तो यही गांव की तस्दीक की गई थी इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए और अमृतपाल को यहीं से वारिस पंजाब दे का जो है प्रमुख बनाया गया। उसकी दस्तारबंदी हुई और उसके बाद से अमृतपाल वो हजारों नौजवानों की भीड़ जुटाने में कामयाब हुआ और आज इसी रोडे गांव में वो पहुंचता है और सरेंडर करता है। अमृतपाल को यहीं से गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि अमृतपाल को इस रोडे गांव से गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, अपने आप में एक बड़ा यहाँ पर प्लान था अमृतपाल का और अगर वो यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करता, अगर अपने समर्थकों की भीड़ जुटाता तो तस्वीर उल्टी पड़ सकती थी। अब फिलहाल कोई ऐसी जानकारी नहीं है। अब उसे गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। बठिंडा पहुंच चुकी है पंजाब पुलिस और ये जानकारी मिल रही है कि बठिंडा से एक विशेष विमान के जरिए उसे असम जो है वो भेज दिया जाएगा। इससे पहले जानकारी थी कि अमृतसर से रवाना किया जाएगा, लेकिन अब जानकारी है कि बठिंडा से विशेष विमान से ही उसे भेजा जाएगा। अमृतपाल सिंह पर 6 से ज्यादा केस दर्ज हैं और अब तमाम मामलों में उससे पूछताछ होगी। और दोनों ही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अमृतपाल किस तरह से, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, गुरुद्वारा साहब में सभा को संबोधित भी उसने किया और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब पुलिस वहां पर पहुंचती है और अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये दोनों ही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अमृतपाल ने ये पूरा प्लान तैयार किया। गुरुद्वारा साहब पहुंचा, वहां पर सभा को संबोधित करता है, ग्रंथी से फोन करवाता है पुलिस को, अपने साथियों से, समर्थकों से फोन कराता है, क्योंकि रात को ही अमृतपाल यहां पर पहुंच गया था और आज एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, एक बड़ी भीड़ जुटाने की उसकी पूरी प्लानिंग थी, जिसके चलते ये तमाम पूरा प्लान रेडी किया गया, तैयार किया गया। लेकिन पंजाब पुलिस ने ऐसी कोई तस्वीर बनने से पहले ही अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया। और पूजा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, सरबजीत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। पूजा, देखिए, इससे पहले हम ये भी देख चुके हैं कि जब अमृतपाल के साथियों को असम भेजा गया था डिब्रूगढ़ जेल, तो उसके बाद से ही अमृतपाल के जो साथी हैं, या यूं कहें जो खालिस्तानी समर्थक हैं, वो असम की सरकार को सीधे सीधे धमकियां देते नजर आए थे कि आप इस मामले से दूर रहिए, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हालात कहीं यहाँ पर खराब ना हो जाएं, इस तरीके की धमकियां दी गई थी। और अब तो सीधे अमृतपाल को भेजा जा रहा है असम। तो ऐसी कोई तस्वीर ना बने, इसके लिए क्या कुछ एहतियातन कदम और क्या ऐसे ही अब आने वाले समय में देख सकते हैं कि ये खालिस्तानी समर्थक और ज्यादा एक्टिव होकर अब असम में भी दखल अंदाजी करने लगे? देखिए, जहां तक बात असम की है तो हम ये जान रहे हैं कि असम में पहले तो तमाम सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं और ये धमकियां भले ही दी जा रही हों, लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो भी इस वक्त हालात बने हुए हैं, अगर सोचिए जब असम में ये धमकी दी जा रही है तो पंजाब पुलिस में क्या होता। और यही वजह है कि पंजाब में नहीं बल्कि सीधे आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में इनको ले जाया जा रहा है। और जब इनको वहाँ पर ले जाया जा रहा है और जब बड़ी बात यह कि जब एनआईए की एंट्री हो चुकी है, जब एनआईए की एंट्री हो चुकी है तो जाहिर सी बात है कि और तमाम जो एहतियात है वो जाहिर सी बात है बढ़ते जा रहे होंगे, क्योंकि जैसा हम इस बात का बार बार जिक्र करें, अब मामला सिर्फ पंजाब का नहीं है, बल्कि पंजाब का नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा का ही मामला हो चुका है। जब देश की आंतरिक सुरक्षा का ही मामला हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि पूरे एहतियात भी बढ़ते जा रहे होंगे। अब क्योंकि इस पूरे मामले में फिर केंद्र की एंट्री हो जाती है, जब केंद्र की एंट्री हो गई तो फिर अब आसाम हो या फिर कोई अन्य राज्य क्यों ना हो, जब केंद्र के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है तो जाहिर सी बात है सुरक्षा के इंतजाम की बात हो या फिर ऐसे जो अपराधी है उन पर नजर रखने की बात हो, इनसे पूछताछ की बात हो, वो और ज्यादा कई लेयर में प्रोटेक्टिव हो जाती है। तो ऐसे ही यहां पर भी असम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर भी पूरे इंतजाम किए गए। दूसरी बड़ी बात यह कि
साल 2022 में जब इसको लॉन्च किया जाता है तब भी देखिए ये इसी गांव में पहुंचा, क्योंकि भिंडरावाला का पैतृक गांव है। इसकी लॉन्चिंग में वही होती थी कि बड़ी बात देखिए कि जहां पर इसकी लॉन्चिंग हुई वहीं पर ये फिर से ये इमेजिन कर रहा था कि यहां पर जो सेंटिमेंट वाला कार्ड है, जो इमोशनल कार्ड है, विक्टिम कार्ड अपने लिए प्ले करने की कोशिश यहां पर कर रहा था। और अगर मौके पर इसकी गिरफ्तारी ना होती तो हो सकता है कि ये वो विक्टिम कार्ड, जो इमोशनल कार्ड, जो ये सेंटिमेंट कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा था उसमें सक्सेसफुल होता। लेकिन ये बात तो है कि इसकी कमर तोड़ी गई धीरे धीरे। जैसे पहले पप्पल प्रीत की गिरफ्तारी, फिर इसकी पत्नी की गिरफ्तारी, क्योंकि इसकी पत्नी का भी बड़ा अहम रोल है। क्योंकि जानकारी ये मिली कि जब इसने शादी की अपनी जो इसकी पत्नी है उसने भी इसका पूरे चीजों को बदलने में काम किया। आपके पास लौटूंगी। विपिन अरोड़ा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वहीं से जहां से अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है। तो विपिन, आपसे मैं समझना चाहूंगी क्या माहौल वहां पर इस वक्त है, क्योंकि ये जानकारी मिल रही थी कि रोडे गांव में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में था अमृतपाल, और भिंडरावाला के गांव का जो सिलेक्शन है वो किया ही इस मोटिव से गया था ताकि वहां पर एक सिंपैथी वो जनरेट कर सके, लोगों के साथ खेल सके, इमोशंस को जुटा सके। लेकिन अब क्या तस्वीर है वहां? अमृता, मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि अमृतपाल ने यहीं से अपनी शुरुआत की थी, इसी गांव से, रोडे गांव से जो है 2022 में इसने शुरुआत किया था और यहीं पर इसने जो है अपनी संस्था बढ़ाई थी। और आज वही जगह, वही गुरुद्वारा में जो है अमृतपाल ने खुद को सरेंडर किया है। अभी सुबह 4 बजे की बात है कि यहाँ के जो अगर हम करें अपना श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो पूर्व जत्थेदार है जसवीर सिंह रोडे, उन्होंने जो है इसको आज सुबह 4 बजे जो है सरेंडर करवाया। आगे अगर मैं यहाँ का बात करूँ माहौल की, तो यहाँ पर सुबह 4 बजे उसने सबसे पहले गुरुद्वारा में जो है पूजा पाठ किया और संतों को संबोधन किया और उसके बाद इसको जो है पुलिस ने अरेस्ट किया और खुद इसने बोला है कि वो सरेंडर कर रहा है। जी विपिन, देखिए दोनों जानकारियां मिल रही हैं। एक तरफ जिस तरह से ग्रंथी साहब की तरफ से बार बार जिक्र हो रहा है कि उन्होंने सरेंडर करवाया, लेकिन पुलिस का ट्वीट कहता है गिरफ्तारी हुई है, और यूके से लोकेशन आने वाली जो बात है वो भी इस बात की तस्दीक करती है कि गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो जहां पर चर्चा चल रही है, क्योंकि पुलिस के कोई भी अधिकारी, आला अधिकारी देते हुए मेरी सुबह एसपीडी साहब के अजय सिंह राज से बात हुई है, उसके बाद एसएसपी जे अलांचे से बात हुई है, तो उन्होंने कोई भी पुष्टि नहीं किया। क्योंकि अभी ये भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या मोगा की पुलिस ने इसको अरेस्ट किया या बाहर की पुलिस कोई आई थी या दिल्ली की पुलिस आई थी, क्योंकि अभी इसके बारे में कोई भी जो है कंफर्मेशन नहीं हो रही है। इसलिए ये जांच का विषय बन रहा है और ये कंफर्म हो गया कि इसको जो है अभी गिरफ्तार करके जो है बठिंडा ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि एक बड़ी भीड़ यहाँ पर वो जुटाना चाहता था, धार्मिक भाषण देना चाहता था, और कल से ही वो मोगा के रोडे गांव पहुंच चुका था। तो फिलहाल क्या वहां पर सहज तस्वीर है? क्या माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है? पुलिस की क्या कुछ मूवमेंट आप वहां पर देख रहे हैं? कोई बात नहीं है। और मैं यहाँ पे अब बताना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले जो है सोशल मीडिया पे एक काफी पोस्ट चल रही थी कि अमृतपाल ने जो है अपनी प्लास्टर सर्जरी करवा लिया और वो कनाडा भागने की कोशिश कर रहा है। और इससे पहले भी कई बार छतरी लिए ये अम्बाला में देखा गया, कई बार ये कुरुक्षेत्र में देखा गया। तो ऐसे ये काफी दिनों से जो है पुलिस इसके पोस्टर भी जारी कर रही थी और अभी कुछ दिन पहले जहाँ पर पोस्टर भी लगा दिए थे सभी थानों के बाहर और शहर की बाउंड्री के बाहर की अमृतपाल को जहां भी मिले उसको उसकी सूचना दी जाए। तो ऐसी अटकलें बहुत लंबे समय से चल रही थी और यहाँ तक कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर यह भी आ रहा था कि अमृतपाल को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है लेकिन सामने पेश नहीं कर रही है। उसके लिए हाई कोर्ट में भी जो है रिट डाली गई थी। लेकिन आज जो खुलासा हो रहा है वो यही हो रहा है कि अमृतपाल को ने सुबह 4 बजे जो है सरेंडर कर दिया। जी गुरुद्वारा साहब को फिलहाल जो है वो वहां पर अभी भी जो भक्त हैं या श्रद्धालु हैं पहुंच रहे हैं या फिलहाल बंद कर दिया गया है? नहीं, अभी सब चल रहा है क्योंकि धार्मिक स्थान है, किसी को आने जाने से नहीं रोका जा सकता। पूजा पाठ करने वाले लोग जो हैं वो आते जाते रहते हैं। बाकी जांच का विषय, क्योंकि अभी यहाँ पर पुलिस उसको बठिंडा लेके गई है, बठिंडा पुलिस उसको क्या सीधा कोर्ट में पेश करेगी या डिब्रूगढ़ लेके जाएगी, कैसा होगा, या दिल्ली लेके जाएगी, ये अभी कुछ भी कोई भी अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। अमृता,
यानी कि ये कहें कि फिलहाल मोगा की तस्वीर जो है वो सहज है, सामान्य हालात बने हुए हैं, सिक्योरिटी को लेकर किसी तरह का कोई डर नहीं। मोगा के सामान्य हालात है, उसी तरह जैसे आम दिनों में चहल पहल होती है जी। उसी तरह की चहल पहल है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात अमृता यह है कि मोगा पुलिस से जब बार बार पूछा जा रहा था फोन पे और फिर जानकार सूत्रों से पता चल रहा था कि सुबह 4 बजे उसने सरेंडर कर दिया, लेकिन किसी पुलिस अधिकारी ने कोई पुष्टि नहीं की। बिल्कुल विपिन, आपके पास लौटूंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा कड़ी की गई है और खास तौर पर स्वर्ण मंदिर अमृतसर में इसके पास सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है और अमृतपाल के गांव जल्लूपुर में भी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। पुलिस जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। तो देखिए सेंसिटिव हालात हैं, ऐसे में स्वर्ण मंदिर अमृतसर में भी सुरक्षा जो है वो पुख्ता कर दी गई है आसपास गुरुद्वारा परिसर के पास। और अमृतपाल का जो गांव है जल्लूपुर, यहां पर भी सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। तो पुलिस जवानों को यहां पर तैनात किए गए हैं। विपिन हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो देखिए विपिन, हम दरबार साहब के आसपास, परिसर के आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर ली गई है और अमृतपाल के गांव जल्लूपुर में भी सुरक्षा के खास प्रबंध जो है वो किए गए हैं ताकि कोई भी असहज तस्वीर ना बने। तो विपिन देखिए, पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। पंजाब भर में ही फिलहाल इस तरह की तस्वीर होगी, लेकिन खास तौर पर दरबार साहब अमृतसर में हम देख रहे हैं, उसके आसपास के परिसर में सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद की गई है और अमृतपाल के गांव जल्लूपुर में भी कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। पुलिस ने सुरक्षा के लिए वहां पर पूरे इंतजाम किए होंगे, क्योंकि पुलिस जो है पहले से ही इंतजाम कर रही थी और पूरे पंजाब में जो है पहले ही से तो इत्थे आए आ रोडे पिंड च ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, 5 ਪਾਠ ਚੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਚੋਲੇ ਪਾਏ, ਪਰਨੇ ਪਾਏ, ਕੰਘੇ 2 ਲਏ, ਚੱਪਲਾਂ ਲਈਆਂ, ਚੋਲੇ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਏ, 24 ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਫੇਕ ਦੇ ਚੈਨਲ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਸਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ? ਠੀਕ 7 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਚਿਤ ਤਾਂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀ, IG ਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ, SSP ਅਜਨਾਲਾ ਸੀ,
ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਲੈ ਗਏ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਚਲਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਲੱਗ 12:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ? ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਗਿਆ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਗਏ? ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, 4 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ? ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ग्रंथी को आप सुन रहे थे जिन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि इन्हें 12:30 बजे ये जानकारी मिल गई थी कि अमृतपाल गुरुद्वारा साहब पहुंच चुका है और उसके बाद 4 बजे के आसपास ये यहाँ पहुंचते हैं और 7 बजे के आसपास अमृतपाल सरेंडर करता है। ये जानकारी गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी ने दी है। उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि जो पुलिस कह रही है कि अरेस्ट है, ये अरेस्ट नहीं है, अमृतपाल ने सरेंडर किया है। गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी कहते हैं कि उन्होंने खुद अमृतपाल को सुना है, अमृतपाल ने उस चीज का जिक्र किया है। अमृतपाल ने अपनी पूरी किट तैयार की है जिसमें उसने चोला साहब, कंगी साहब और 5 ककार जो है वो रखे और पुलिस को जानकारी दे दी गई थी और उसके बाद उसने संगत को संबोधित करने के बाद ही सरेंडर किया है।